सुल्तान को तलाश कर लाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। हमारी लाशों पे से गुजर के ही तुम कुद्स की तरफ जा सकोगे। वो नन्ना बादशाह बाबुल बैन में अपने बाबा की शिकस्त को भुलाने के लिए इस जगह को हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से बाहर आते हैं। वह बुजुर्ग से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने मुझसे यह दरख्त क्यों कटवाया, जिस पर बुजुर्ग कहते हैं कि इस दरख्त को भी मारी थी, और जैसा कि तुम जानते हो कि नूरदीन बीमारियों के लिए शिफा थे, लेकिन उनके बाद के दिनों में तुम्हारे लिए सिर्फ हसद और नफरत भरे दिन बाकी रह गए, जिनकी जड़ें काफी मजबूत हो गई थीं। अब रहमदिली और माफी के दिन खत्म हुए चले। अब उम्मत को बिखरने से बचाने के लिए उन्हें कुल्हाड़ा पकड़ना होगा। इसके बाद शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल इलियास और माइलज से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे, जिस पर इलियास कहता है कि वह अपने ताजिर दोस्तों के साथ इस मामले को बड़ी बारीकी के साथ देखेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जंगल में हम देखते हैं जहां बोरू अपने सिपाहियों के साथ कुदस की तरफ जा रहा होता है। वहां अतिसीज आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ जाती है, जिस पर अली कहता है कि शाम और मिस्र में सुल्तान के बाद सिर्फ और सिर्फ बोरू हमारे लिए मानी रखते हैं। अतिसीज कहता है कि सुल्तान बरिजात खुद काजी फाजिल को अपना नाइब मुकर्रर करके गए हैं। बोरू कहता है कि काजी फाजिल सिर्फ रियासती उमूर देखते हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए और फितना न फैलने देना चाहिए। वह दोनों आमने सामने आते हैं, जिस पर अतिसीज कहता है कि ताजिर रकीफ के मौके पर भी आपने नाफरमानी की और इस बार भी आप वैसा ही कर रहे हैं। यह सुनकर बोरू अतिसीज को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। अतिसीज के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो वह उन्हें इशारे से रोक लेता है। इसी दौरान कारह तीगन और गोबोरू के सिपाही वहां पहुंचकर इस मामले को ठंडा करते हैं। कारह तीगन भी कहता है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सुल्तान को ढूंढना चाहिए। आपस में लड़ने की बजाय हमें इस चीज पर गौर करना है। अतिसीज पलटते हुए यह कहता है कि नाफरमानों से हिसाब लिया जाएगा। कौदस का मंजर हम देखते हैं, जहां पर विलियम बाल्डविन से कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सबको लॉर्ड जुडास की यूरोपीय बर्रे आजम में ताकत का अंदाजा है, जिस पर लॉर्ड गाय कहता है कि उसका कुदस में आना वक्त ही हमें बताएगा। इसी लम्हे मीला खातून वहां पर आकर सबसे पहले बैतुल हजन की मुबारकबाद देती है और शमसा खातून से मुलाकात करने की इजाजत मांगती है। यहाँ हम देखते हैं जहाँ बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले दो गुठलियां करते हुए उसे तौहीद का सबक देते हुए कहते हैं कि सल्जुकी हो या अर्तुगरल जंगी हो या अय्यूबी, इन सब के नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है। और इसी के साथ वह बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक तलवार देते हुए कहते हैं कि अब जाकर वह अपनी गैर मौजूदगी में उनके तख्त पर हमला करने वाले का मुकाबला करके उसका खात्मा करें। अब की बार जैसे ही इस कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने महल होता है। शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल सुल्तान के लौटने की दुआ कर रहे होते हैं कि इसी दौरान अतिसीज आकर खबर देता है कि बोरू कहुदस की तरफ जा रहा है, और यह भी बताता है कि कारह तीगुन और गोग ब्रो भी उसके साथ मिलकर उसकी तरफदारी कर रहे हैं, जबकि वहां पर सुल्तान का ही अक्स उनके सामने तख्त पर बैठता है। और